शान्तिः। सत्यं शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 7 अक्टूबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। इस आध्यात्मिक डगर पर चलते हुए जो हमने महसूस किया, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू बी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक बच्चे जैसा सरल हो जाना, कुंठा रहित हो जाना, बाहर और भीतर से एक जैसा हो जाना, यही अध्यात्म का उद्देश्य है कि एक बांसुरी की तरह भीतर की सारी कुंठाएं निकल जाएं और वो नाद, वो स्वर उससे बह उठे जो जीवन को सुरमय बना दे। तो बैठिए सभी उस परम पिता परमात्मा की मधुर याद में और इस भजन को हम सुनते हैं। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले, भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
भगवान शिव को भोलानाथ कहा जाता है। भोला सरल को भी कहते हैं और उनको भी कहा जाता है जिनमें सद्ज्ञान का अभाव होता है। आध्यात्मिक साधना कहती है कि तुम्हें अज्ञानी भोले से ज्ञानी भोला बनना है। ज्ञानी भोला अर्थात ज्ञान होते हुए भी जिसमें ज्ञान का अभिमान नहीं हो। जिसे रामायण के अनुसार रावण शास्त्रों का ज्ञाता तो था, लेकिन ज्ञान का अहंकार होने के कारण उसे भोला नहीं कहेंगे। तभी तो भूले होती है ना, फिर माया का गोला भी लगता है। तो भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान युक्त भोले बनना है, अर्थात ज्ञान युक्त सरल भोले बनना है। ज्ञान के अहंकारी नहीं बनना है, क्योंकि संसार में सारे फसाद का कारण ये दो ही बातें हैं, या तो सत्य ज्ञान का अभाव अर्थात अज्ञान, और या फिर अहंकार अभिमान। और सारी जिंदगी इंसान फिर सुख की तलाश में ढूंढता है, ऐसे जैसे हिरण की नाभि में सुगंधित कस्तूरी होती है और वो उसे वन वन ढूंढता है। ऐसे ही हम सभी आत्माओं में भी दिव्यता की कस्तूरी छिपी हुई है। उस कस्तूरी की खुशबू को प्रकट करने के लिए एक और आध्यात्मिक कस्तूरी की आवश्यकता है। वो है सद्ज्ञान योग। और ये ज्ञान की कस्तूरी केवल सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा के पास ही है। वही ये कस्तूरी उपलब्ध होती है। वर्तमान समय हमारे सबके भाग्यों का उदय हुआ है, तकदीर जगी है। वो परम पिता परमात्मा सदाशिव इस धरा पर अवतरित होकर ज्ञान योग की कस्तूरी द्वारा हमारे भीतर छिपी ज्ञान, गुण और शक्तियों की कस्तूरी को प्रकट कर रहे हैं। वो प्रकट करने का अवसर भी दे रहे हैं, उसे इमर्ज कर रहे हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा पर हम सबको, सभी आत्माओं को कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, दिल से आभार प्रकट करना चाहिए। गुरबानी में भी है ना, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे। जो स्वयं तो मुक्त है, लेकिन मुझे भी मुक्ति का पाठ पढ़ाकर भवसागर से पार करते हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मा पिता ने तथा मातेश्वरी सरस्वती ने श्रीमत को फॉलो कर अपने जीवन को पावन बनाया, इसके साथ साथ अन्य आत्माओं को भी पावन बनाने की सच्ची आध्यात्मिक सेवा की, उसी प्रकार हम आत्माओं को भी फॉलो फादर और फॉलो मदर बनना है। ऐसे कार्य करना है तो स्वयं भी पावन बनना है तथा अन्यों की भी पावन बनने की सेवा करनी है। आगे बाबा ने कहा, तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे कौन है? ये वही है जो ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग की पढ़ाई को बड़ी तत्परता के साथ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। उनकी दूसरी विशेषता ये होगी, वह कभी भी आत्म संशय, परमात्मा संशय में नहीं आएंगे। दुनिया में हम देखते हैं जो इंसान सेल्फ डाउट में या लो सेल्फ स्टीम में
आत्म संशय एवं आत्महीनता से पीड़ित होता है या परेशान होता है, वो जिंदगी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, तुम बच्चों को पक्की निश्चय बुद्धि बनना है, तो अपने आप को चेक करना है, क्या परमात्मा पे मुझे इतना निश्चय है? जब वो कहता है मैं बैठा हूं, तो क्या हमें ऐसा लगता है? क्या उच्च स्वमान में हम जीते हैं? हाई सेल्फ स्टीम में जीना है। तकदीरवान बच्चे अपने आचार, विचार, व्यवहार और व्यापार में इस ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप देंगे, अर्थात योग युक्त होकर कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे। परमपिता परमात्मा से उनका हाई फाई कनेक्शन या कनेक्टिविटी बनी रहेगी, जिससे वह अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट, आत्म सशक्तिकरण करते रहेंगे। ऐसे तकदीरवान बच्चे मन बुद्धि से सदैव लाइट रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में डिलाइट अर्थात खुशी निरंतर बनी रहती है। वो विडंबना ये है कि कई तकदीरहीन बच्चे ईश्वरीय लॉटरी मिलते हुए भी उसे गवा देते हैं और दुख भोगते रहते हैं। आगे बाबा ने कहा, तुम्हें सच्चे योगी और तपस्वी बनना है। यही तो मुख्य उद्देश्य है ना। जितनी सत्यता होगी उतनी ही स्वच्छता भी होगी, और जितनी स्वच्छता होगी उतनी प्रसन्नता होगी। स्वच्छता होने के कारण उनके संस्कारों में कोई खोट होगी ही नहीं, कोई बनावट नहीं, मिलावट नहीं होगी। ऐसी आत्माएं सदैव स्वदर्शन में बिजी रहती हैं, प्रदर्शन में नहीं, और सदैव अपने मुख से वो ईश्वरीय ज्ञान की शंख ध्वनि करते रहते हैं। उनके हृदय में करुणा एवं दया समाई रहती है, अर्थात वो मर्सीफुल और कंपेशन लिए हुए होते हैं। ऐसे बच्चे ज्ञान अंध बच्चों को, अर्थात ज्ञान के प्रति जिनमें अवेयरनेस नहीं है, उन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर अंधों की लाठी बनते हैं। ऐसी आत्माएं परमपिता परमात्मा के सिवाय किसी का भी आधार नहीं लेती हैं। आज का वरदान है, सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सचमुच स्नेह की शक्ति संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, संसार को जोड़ने वाली, निखारने वाली शक्ति है। तो बाबा ने कहा है, जब भी बच्चे स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीपता और साथ का अनुभव करते हैं। दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजिर, इसलिए कहते हैं ना, हजूर हाजिर है, हाजरा हजूर जहरा जहूर। स्नेह की विधि से हर स्थान पर बाबा ने कहा, हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। परंतु ये किनको अनुभव होता है? जिन्हें अनुभव होता है ना, वही जान सकते हैं। गाया है ना, करन करावनहार, तो करनहार और करावनहार कंबाइंड ही हो गए ना। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। आज का स्लोगन है, मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। और रूहानी मौज में कौन रह सकता है? आज हमने सारी मुरली में यही सुना है, बाहर और भीतर सरलता, सरलता, सच्चाई,
सफाई और सर्व के प्रति स्नेह। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।